अब जैसे एंड से कैसे निकालते हैं, एंड से 12th पूछ रहा है जैसे, है ना, इसका सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। एंड से कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 147 10 88 88 है, ठीक है। एंड से निकालना हमको 12th टर्म। एंड से 12th टर्म कैसे निकालेंगे इसका हम, देखिए एंड से 12th टर्म निकालना हमको, कैसे निकालेंगे देखिए। तो एक काम करो, यहां से ले लो ना टर्म, भाई 3 ऐड हो रहा ना इसमें, इसमें 3 कम करते जाओ। फर्स्ट टर्म में 88 ले लो, 3 कम करो 85, 3 कम करो 82, लास्ट टर्म 1 कर दो। या एंड से 12 टर्म, तो यहां से 12 टर्म चाहिए हमको, ठीक है, निकाल लीजिए। ए 12 निकालना है, ए प्लस 11 डी, ए क्या हो गया 88 प्लस 11, अब डी क्या हो जाएगा -3, डी हो गया -3, ये हो गया 88 माइनस 33, आंसर विल बी 55, ये आंसर हो जाएगा। तो एंड से निकालना होता है, एंड से ले लो। अब देखो 3 प्लस है, इसमें 3 माइनस होगा, इधर से उल्टा चलेंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड 25 टर्म इज 140 मोर देन फिफ्थ टर्म, देन फाइंड एपी। देखो समझाया समझाया, परेशान आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका फिफ्थ टर्म एपी का जो है 31 दिया हुआ, ए फिफ्थ जो है 31 दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म एपी का 31 है, 25th टर्म जो है 140 मोर देन फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म से 140 मोर है, एपी फाइंड करनी है। 25th टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 140 मोर है, आपको एपी फाइंड करनी है, ठीक है। दो कंडीशन है आपका, तो A5 निकालो पहले आप। A5 कितना, या A25 निकालना हमको। A25 क्या हो जाएगा, A प्लस 24D, A5 तुम्हारा क्या है 31 प्लस 140, A प्लस 24D क्या हो जाएगा आपका 1437 171, A प्लस 5B रख दीजिए, वो क्या होगा A प्लस 4D इक्वल टू 31, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 20D 0 140, D इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, D7 आ गया। अब D7 इसमें पुट कर दीजिए, छोटे वाले में भाई, इसमें भी आ जाएगा, इसमें कैलकुलेशन लंबा होगा, इसमें हल्का होगा, इसे पुट कर दीजिए, D इक्वल टू 7, एक वैल्यू आ जाएगी, उससे एपी निकल आएगी आपकी, ठीक है। उससे आपकी एपी निकल आएगी। D इक्वल टू 7 इसमें रखिए, A प्लस 4D में, A प्लस 4D इक्वल टू 31, D इक्वल टू 7 रखेंगे आप जब, 7 4 जा 28, 31, तो ये कितना आ जाएगा
31 माइनस 28, ए इक्वल टू हो गया 3, ए 3 हो गया और डी इक्वल टू क्या हो गया 7, आपका एपी निकल आएगा, है ना। एपी क्या निकलेगा एपी क्या निकलेगा आपका, हमने क्या कहा एपी का फार्मूला याद कर लीजिए आप। मतलब एपी सीरीज जो होती है वो किस टाइप से होती है, एपी सीरीज आपकी इस टाइप से होती है, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, थ्री टर्म से तो बहुत है, थ्री टर्म से आपकी एपी मालूम पड़ जाएगी। ए 3 है, ए प्लस डी 3 प्लस 7 क्या आ जाएगा 10, ए 3 है 2d 14, 14 और 3 17, ये आपका एपी बन जाएगा। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, 7 7 का डिफरेंस है, बी 7 आ रहा है, ए 3 आ रहा है। इस तरह आपकी एपी फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक टर्म फाइंड कीजिए जिसका जीरो एक टर्म है ना, फाइंड वेदर जीरो ये टर्म ऑफ एपी, इसका जीरो कोई टर्म हो, ठीक है। इसको देखता हूं 40 37 34 40 37 34 31, जीरो इस टर्म फाइंड किए जिसका जीरो इस टर्म है, वो टर्म फाइंड करना कौन सा टर्म है, लेट दी एन टर्म बी जीरो, एन टर्म बी जीरो, एन टर्म जीरो मान लिया हमने, वो टर्म पूछ रहा है कौन सा टर्म जीरो है, ठीक है। ए एन इक्वल टू जीरो कर दीजिए, ठीक, कौन सा टर्म जीरो, ए एन क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो, उससे एन मालूम पड़ जाएगा, ए क्या हो गया 40, एन फाइंड करना है, डी क्या हो गया -3, है ना। देखिए 37 माइनस 40 क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये डी सेम आना चाहिए, ये आपका हो गया, उधर ले जाइए n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 क्या हो जाएगा 40/3, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 40/3, n इक्वल टू हो गया 43/3, तो n इक्वल टू हो गया 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आ गया। तो ऐसा कोई टर्म नहीं है, जीरो इसका टर्म नहीं हो सकता, नो, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो इज नॉट ए टर्म, नो जीरो इज नॉट ए टर्म ऑफ एन एपी, एपी का कोई टर्म नहीं होगा जीरो, ठीक है, आंसर नो आ गया। अगर एन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव इंटीजर आती तो यस हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे ठीक है ना, नाइन्थ वाले का आंसर नो, ठीक है। अब देखिए फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ एन एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इक्वल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का
कौन सा टर्म इक्वल होगा, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, दो एपी है, इसका कौन सा टर्म इक्वल होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जैसे एक एपी है 63, 65, 67, दूसरी एपी है 3, 10, 17, एक कम हो रही है एक बढ़ रही, तो कोई ना कोई टर्म जो है इक्वल होगा। एन टर्म मान लिया, लेट एन टर्म बी इक्वल, एन टर्म इक्वल है मान लीजिए, ठीक है, एन टर्म इक्वल है दोनों का, इसका एन टर्म निकालिए, इसका एन टर्म का, दोनों इक्वल कर लीजिए, उससे एन की वैल्यू निकल आएगी। तो ए एन 1 मान ले रहे हैं पहले वाले का, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 1 क्या हो गया, ए हो गया 63, एन तो फाइंड करना है, डी क्या हो गया 65 माइनस 63 2, ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2, ए एन डैश हो गया 63 में से 2 घटाइए तो क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n। इसका नेट टर्म निकालिए, क्यों नेट भाई कह रहा ना कौन सा टर्म दोनों का इक्वल है, नेट टर्म मान लिया 13 आता, इसका 13 टर्म जो आएगा इसका भी 13 टर्म वही आएगा, नेट टर्म इक्वल माना हमने, नेट टर्म इक्वल। अब सेकंड वाले निकालिए, ए एन डबल डैश, ए क्या है 3 एन माइनस 1, डी क्या हो गया 7, ये आ गया 3 7n माइनस 7, ये हो गया 7n माइनस 4। अब ये दोनों इक्वल है, ध्यान रखिए ये दोनों इक्वल हैं, वही पूछ रहा है एन की वैल्यू, दोनों इक्वल है, कौन सा टर्म दोनों का दो एपी का इक्वल होगा, निकाल लीजिए। ये निकला है सिंगल वाला 61 प्लस 2n, ये निकला है 7n माइनस 4, माइनस 4 इधर लाइए आप, प्लस हो जाएगा, और 2n इधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ये हो गया 65, ये हो गया 5n, तो आपका 5n हो गया 65, एन हो गया 65 बाई 5, 5 1 5, 5 दिया 15, एन इक्वल टू 13, 13 टर्म दोनों का इक्वल होगा, ठीक है, इस तरह निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, जैसे राजस्थान, अब देखिए एक एपी के दो टर्म का सम दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना है, एक एपी का दो टर्म दिया हुआ है ना, जैसे आपका फोर्थ टर्म है, ए टर्म माने एपी इज 24 सम,
फोर्थ टर्म और एथ टर्म, इनका सम है 24। ठीक है, एक एपी है, एक एपी है, उसका फोर्थ टर्म एट टर्म का सम 24 है, और सिक्स टर्म टेंथ टर्म का 34 है, और सिक्स टर्म और टेंथ टर्म का सम 34 है, सिक्स एंड टेंथ टर्म का। फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए दो इक्वेशन बनी आपकी, पहले आप इससे लीजिए आप, ठीक है, इससे निकालिए। A4 क्या होगा, A+3D, ये क्या होगा, A+7D। कोई एक एपी है, फिर से क्वेश्चन समझा दें हम आपको, कोई एक एपी है जिसका फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म उसका सम है 24। ठीक है, उसी एपी का सिक्स टर्म और टेंथ टर्म का सम 34 है। तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए उस एपी का। ठीक है, अब A4 क्या हो गया, A+3D, n-1 × D होता है। A8 क्या होगा, A+7D, ये दिया हुआ है 24, तो ये हो गया 2A + 10D = 24। तो A+5D = क्या हो जाएगा, 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है ना, इसी तरह इक्वेशन इससे निकलेगी। A6 और A6 क्या होगा, A+5D, A10 क्या होगा, A+9D = 34। तो ये हो गया 2A + 14D = 34। तो A+7D = 17। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 2 से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, आपका आंसर निकल आएगा, डी निकलेगा। वैल्यू छोटे वाले में पुट किया करो, है ना, कैलकुलेशन कम रहता है। इसमें पुट कर दोगे, दोनों में सेम आएगा, इसमें पुट कर दोगे डी की निकल आएगी, ए और डी निकल आएगी। यही पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब जैसे ये तुम ये कैंसिल हो गया, 7 में से 5 गया 2D, ये हो गया 5, है ना, डी = हो गया 5/2। वो वैल्यू इसमें पुट करिए, A+5D = 12 है, A+5D क्या हो गया, 5/2 = 12। तो A = हो गया 12 - 25/2, A = क्या हो गया, 24 - 25/2, A हो गया -1/2, A -1/2 और D +5/2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे अब देखिए, जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जैसे कह रहा है आपका,
टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, टू एपीज है, इन टू एपीज डी सेम, डी सेम है, डी इज सेम, दो एपी में डी सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। और क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, उनके 100 टर्म का डिफरेंस, दो एपी है, 100 टर्म का डिफरेंस, पहली एपी ये हो गई और दूसरी एपी हो गई, इसके 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया है 100 दिया है, ये दिया 100, तो 1000 टर्म का सम का डिफरेंस कितना होगा, देखिए पहली एपी है, दो एपी है ना, अब देखिए ये क्या होगा, A1 प्लस 99D, यही तो होगा, डी सेम है, इसका क्या हो जाएगा A2 माइनस 99D, ये दिया हुआ 100, 99D कट गया, ये क्या हो गया A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, ये पहले वाले फर्स्ट टर्म, ये सेकंड वाले फर्स्ट टर्म, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, डबल डैश मान लो इसको, डबल डैश में ए भी देखो वही आएगा, सेम आएगा, क्यों, कैसे देखिए, पहला टर्म क्या माने A1, A1 प्लस 999D, डी सेम है ना, इसका माने A2 999D सेम है, ये कैंसिल हो गया, क्या आया A1 माइनस A2 तो आया, तो चाहे 100 टर्म का डिफरेंस हो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, चाहे 1000 टर्म का डिफरेंस हो, चाहे फर्स्ट टर्म का डिफरेंस हो, चाहे इतना टर्म का, तो आएगा 100 ही, आंसर क्या आएगा 100, ये ध्यान रखना, हमने सॉल्व करके बता दिया, अगर टू एपीस में डी सेम है तो कोई भी टर्म हो, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी वही आएगा, सेकंड टर्म का डिफरेंस भी वही आएगा, 100 टर्म का डिफरेंस भी वही आएगा, 1000 टर्म का डिफरेंस भी वही आएगा, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट देखिए, अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चन कराए हम आपको, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 250, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने होंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, टेन और 240 कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, चलो देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में हाउ मेनी टर्म्स मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स इनके बीच में कितने होंगे, बिटवीन देम, इन दोनों बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे ये निकालना हमको, ठीक है। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे वो निकालना हमको, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म होंगे, देखिए 4 की टेबल में 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, पहला नंबर इनके बीच में क्या आएगा 12, 4 3 जा 12, ठीक, 4 4 जा 16, 4 4 ऐड होगा, लास्ट टर्म इसका क्या होगा, देखिए 4 का इसमें डिवाइड करिए 250 में, 4 6 जा 24, 1 आया 10, 4 2 जा 10, लास्ट टर्म क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए,
इसका लास्ट टर्म होगा 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 248 होगा। कितने टर्म होंगे? कितने टर्म 10 और 250 के बीच में होंगे जो 5 का मल्टीपल्स होगा। तो देखिए 4 की टेबल पढ़िए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 जो 10 से ग्रेटर है, 4 2 जा 8 इससे कम है, तो पहला टर्म हो गया 12, 4 4 जा 16, 4 4 ऐड होगा, 4 का मल्टीपल है। लास्ट टर्म निकालने के लिए 250 डिवाइड करिए, पूरा डिवाइड हो जाता तो उसके पहले वाला, क्योंकि इनके बीच बीच चाहिए हमको ना, बिटवीन चाहिए। तो हम देख रहे हैं 62 आके कोशिएंट आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, आपका लास्ट टर्म होगा जो 4 का मल्टीपल्स होगा 10 और 250 के बीच में। अब हाउ मेनी टर्म निकालेंगे? लास्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, फार्मूला लगा दीजिए, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये भी फार्मूला होता है लास्ट टर्म का, एन भी कहते हैं लास्ट टर्म भी कहते हैं। L कितना हो गया 248, ए कितना दिया है 12, एन फाइंड करना है, डी कितना है 4 का मल्टीपल है तो 4 होगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 4 होगा, 16 माइनस 12 4 होगा। फिर देखिए ये मल्टीप्लाई वाला है, इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे, या तो 4 का पूरे में डिवाइड कर दो, सब में कट रहा कैंसिल हो रहा है ना, तो कर सकते हैं आप 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, एन माइनस 1, ये कर सकते हैं आप, है ना। 4 का इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी तीनों डिवाइड कर सकते हैं हम। इसको ब्रैकेट खोल दीजिए आप, 3 प्लस एन माइनस 1, तो 62 इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 प्लस 1, तो एन इक्वल टू क्या हो गया 62 माइनस 2। तो इनके बीच में कितने टर्म होंगे 60 टर्म होंगे, है समझ में। इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। एक लास्ट क्वेश्चन और करा दें आपका, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका, है। अब जैसे क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने थ्री नंबर्स होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी थ्री नंबर डिविजिबल बाय 7, 7 पूछ रहा सर। हाँ डिविजिबल बाय 7, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 क्या रहा है, 7 से डिविजन, देखिए पहला नंबर आके कितना होता है 3 का, फर्स्ट नंबर होता है 100, इससे कम लोगे तो क्या हो जाएगा, इससे कम लोगे तो क्या हो जाएगा 99। हमें 3 नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर 7 का इसमें डिवाइड करो, इस तरह आप फर्स्ट टर्म निकालोगे, 7 1 जा 7, 3 आया 30, 7 4 जा 28, 2 आया, 14 7 जा 98 कम है ना, 15 7 जा 105, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, है ना, इससे निकाला हमने, देखो फिर समझ लो आप, कंफ्यूजन ना हो। हाउ मैनी ठीक है, पहला नंबर होगा 100 और लास्ट नंबर होगा 999, इनके बीच का नंबर होना चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। 7 का 100 में डिवाइड करिए, 14 7 या 98 होता है, 98 2 डिजिट हो गया, तो जस्ट नंबर आगे होगा 15, 15 वाला होगा 100 के आगे, 15 7 या 105, तो 7 से डिविजिबल नंबर पहला होगा 105, इसमें 7 ऐड करेंगे 1112, लास्ट नंबर देख लीजिए इसमें डिवाइड कर लीजिए 999 में 7 का, 7 1 या 7, 2 आया 29,
7 2 या 28, 1 आया 19, 7 2 या 14, 5 आया। इसका इसे मल्टीप्लाई करो, वो नंबर होगा इससे कम। तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 7 2 या 14, 1 कैरी, 7 4 या 28, 28 29, 2 कैरी, 7 या 7, 7 2 9। लास्ट नंबर ये होगा। अब इसमें 7 ऐड करोगे तो ज्यादा ग्रेटर चला जाएगा 3 3 से। तो कितने नंबर होंगे, ये फर्स्ट नंबर हो गया ए, आपका ए हो गया 105, डी कितना हो जाएगा 7, 7 से डिविजिबल हो, 7 डिफरेंस होगा, और लास्ट नंबर क्या हो गया 994। फॉर्मूला लगा दी, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल हो गया 994, ए हो गया 105, डी हो गया 7। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 994 माइनस 105, ये हो गया एन माइनस वन इंटू 7, 8 and 9, n माइनस वन इंटू 7, 7 से डिवाइड होना चाहिए ये n माइनस वन क्या हो गया 8 8 9 बाई 7, 7 1 या 7, 18, 7 2 या 14, 4 आया 49, 7 7 या 49, n इक्वल टू हो गया 127 प्लस 1, n इक्वल टू हो गया 128। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।